हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीए, बीएससी एंड बीकॉम में जो हमें पर्यावरण का जो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, देन उसे अपने कॉलेज में भी जमा करना पड़ता है। तो यार, ये पर्यावरण का प्रोजेक्ट में हमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इनमें से कुछ मैं एक ऐसे टॉपिक लिया हूँ जो कि बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी टॉपिक पे आपको पर्यावरण का प्रोजेक्ट अक्सर बना के मांगा जाता है कॉलेज में। सो गाइस, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है मेरे जैसे, आप भी कोई तीनों ईयर में से कोई भी एक ईयर में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में, आप सेकंड में या थर्ड में, कोई मैटर नहीं करता है ना, तीनों ईयर में एक बार पर्यावरण का प्रोजेक्ट जो है कॉलेज में बना के जमा करना पड़ता है। सो गाइस, कैसे पर्यावरण का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, है ना, उसमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या नहीं लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या उसमें मतलब चित्र वगैरह बनाना पड़ता है, कैसे टाइप उसको कागज़ लेना है, कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, रेडीमेड जो मिलता है मार्केट उससे लेना है कि अपने हिसाब से भी बना सकते हो। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल, अपने डेकोरेशन के हिसाब से उसे भी एडिट करके बना सकते हैं। सो गैस, इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। सो गैस, वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। देन अगर आप वीडियो को स्किप करके देख लेते तो अच्छी से जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ टोटल। इसमें मैं आपको प्रोजेक्ट का व्यू भी कराने वाला हूँ, मैं जो प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ उसको व्यू भी कराने वाला हूँ कि इस तरह से आपको लिखना है ना, कलर पेन यूज़ करना है कि क्या करना है, पेंसिल वगैरह। सो बस कलर पेन उसमें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पेंसिल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें चित्र क्या क्या बनाना होता है, कैसे टाइप क्या होता है, उसका सारा मतलब एक पूरा ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में डाल दिया हूँ। सो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो कि सभी लोग बोलते हैं, प्यारी समझ गई। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, है ना। तो चलेगा, इस बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपने पर्यावरण प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। आप सभी देख सकते हैं मोबाइल के अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा है पर्यावरण, नेम मेरा नाम लिखा है, क्लास लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है और रोल नंबर लिखा है। इसमें कुछ और लिख दिया हूँ मैं, जो कि खाली जगह बचा था वहाँ पे पर्यावरण का अर्थ लिख दिया हूँ मैं, इसमें आप पढ़ सकते हो। देन उसके नीचे कुछ ऐसी पत्तियाँ वगैरह मैं बना दिया हूँ और एंड मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 2023 का है, तो मैं यहाँ पे 2023 डाल दिया हूँ। इसमें कुछ बॉर्डर वगैरह डाल दिया हूँ ताकि अच्छा दिखे। सो गाइस, ऐसे ही आप भी अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, दिखने में बहुत अच्छा लगे एंड महसूस हो कि वो पर्यावरण का ही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पत्तियों, पेड़ पौधे वगैरह, पृथ्वी वगैरह, अर्थ वगैरह का चित्र आपको क्या करना है, बना देना है। देन उसके बाद में दोस्तों चलो यहाँ से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाया हूँ औद्योगिक कृषि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे औद्योगिक कृषि के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि भोजन की सभी जीवधारियों की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है ना। मतलब मनुष्य क्या है, अपने भोजन प्राप्ति के लिए कृषि करते हैं, है ना। और भारत पहले से ही कृषि करते हुए आ रहा है, क्योंकि भारत के लोग प्राचीन काल से ही खेती कर रहा है। यहाँ पे आप लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इसमें नीचे में लिखा हूँ मैं फसलों के प्रकार लिखा हूँ। फसलों के विभिन्न प्रकार होते हैं, मतलब कि 3 प्रकार होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो इसको आप नीचे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख सकें। हम उसके नीचे पेज पे आ गए, है ना। ये इसमें लिखा है, देखो, रबी फसल लिखा है, जायद फसल लिखा है और जो पहला था वो खरीफ फसल। इन तीनों फसलों के बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद में हम नीचे पेज में आते हैं। इसमें कृषि पद्धतियों के बारे में लिखा है। वह कृषि पद्धतियाँ क्या है ना, भूमि का चयन, भूमि की तैयारी, ये सब है ना, उसकी पद्धतियाँ हैं। आधुनिक जुताई से लाभ, उसके बाद में आता है आधुनिक जुताई से लाभ। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको लिख लेना है। कृषि के आधुनिक साधन, उसके बाद में ये कुछ चित्र वगैरह मैं ले लिया हूँ, है ना, जिसे मैं गूगल से डाउनलोड करके, पिक्सल लैब एप्लीकेशन एक है, प्ले स्टोर पर जाना, पिक्सल लैब करके लिखना, वहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा। पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में आपको अगर जानना होगा तो कमेंट करके बताइए। मैं उस एप्लीकेशन के बारे में, उसमें एडिटिंग कैसे किया जाता है, कैसे आप उसमें अपने फ़ोटो वगैरह आप एडिट कर सकते हो, उसके बारे में एक और नया वीडियो लेके आ सकता हूँ। देन आपको कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं उस वीडियो को लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कृषि का आधुनिक साधन है ना, ये जो आधुनिक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर है ना, और ये जो थ्रेसर वगैरह है, जुताई करने का है, इन सब चीज़ जो भी आज के डेट में आधुनिक उपकरण आज आए हैं, मशीन वगैरह, उनका आप चित्र है। और पारंपरिक में क्या होता था, पारंपरिक में ये जो है हंसिया, कुदाल, खुरपी, रापा, ये सब बोल रहे, फावड़ा वगैरह, इन सब चीज़ों से क्या होता था, पहले खेती किया जाता था, आज भी किया जाता है ना। तो बेसिकली, लेकिन आज अगर डेटा देखा जाए तो मशीन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ये हो गया अपना पारंपरिक साधन या ये हो गया आधुनिक साधन। उसके बाद में
बीजों की बुवाई, बीजों की बुवाई है ना कैसे की जाती है, पारंपरिक की जाती है, आधुनिक की जाती है ना। पारंपरिक में कैसे की जाती है, छरहटा या प्रसारण विधि, जिसे हाथ से फैलाकर बीजों की बुवाई की जाती है। और आधुनिक में क्या होता है, आजकल मशीन आ गया है ना। डायरेक्टली बीज क्या होता है, ज़मीन में सीधाई एक दूरी एक सीधाई एक लाइन में लगता जाता है, जिससे बीजों की बचत भी होती है और खेती भी अच्छी होती है। तो इसमें बीज बेधन विधि जो मशीन है जो बीज को बेधन करती है ज़मीन में, उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, खाद देना। खाद कैसे दिया जाता है पेड़ों को, है ना, ताकि पेड़ अच्छे से अच्छे पेड़ अच्छा से अच्छा मतलब ग्रो कर सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गोबर खाद आ जाता है, दूसरा में कंपोस्ट खाद आ जाता है, तीसरा हरी खाद आ जाता है, उसके नीचे और आ जाता है। तो यहाँ पे आप गोबर खाद के बारे में तो जानते ही हैं। कंपोस्ट खाद क्या होता है, ये मतलब यह खाद कूड़ा करकट, पौधों तथा पशुओं के अवशेष आदि को गड्ढे अथवा विशेष रूप से बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वैसी बनाई जाती है। हरा खाद क्या आता है, जैसे कि हरा भरा कोई पेड़ हो गया है ना, कोई वन वगैरह हो गया जो खरपतवार है, उसे हम क्या करते हैं निराई के समय वहीं खेत के बीच में ही मिट्टी के अंदर पैर से दबा देते हैं, ताकि वो अंदर धंस जाता है और वो सड़ने लग जाता है। जो सड़ने से जो चीज़ उत्पन्न होता है उसे वो खाद होता है ना, उसी भी हरी खाद कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जितने बड़े बड़े सब कृषि केंद्र खुले हुए हैं उसमें सभी रासायनिक खाद मिलते हैं, जैविक खाद भी मिलते हैं, लेकिन रासायनिक खाद का उपयोग आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे रासायनिक खाद देख सकते हैं। रासायनिक खाद के अंतर्गत और बहुत सारे खाद आते हैं, उसमें नाइट्रोजनी उर्वरक हो गया, फास्फेटी हो गया, पोटेशियमी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये वाला चित्र बना देना है, चाहे तो आप इसे अपने हाथों से भी बना सकते हो। देन मैंने समय की बचत करते हुए इसको हाथ से नहीं बना के मैंने यहाँ पे प्रिंट निकलवा के इसमें डाल दिया है। इसमें जैविक उर्वरक खाद लिखा है ना। जैविक उर्वरक खाद में क्या क्या हो गया, कंपोस्ट खाद है, गोबर खाद है ना, और केंचुआ खाद है ना। बाकी आप इसका चित्र देख सकते हैं। रासायनिक उर्वरक में क्या है, रासायनिक में जितने भी मैं बताया आप पोटेशियम ही है ना, जो यूरिया डीएपी वगैरह हम लोग डालते हैं ना खेतों में, वही सब ये रासायनिक में आ जाता है। उसके बाद में केंचुआ खाद। केंचुआ खाद 5वां नंबर पे। केंचुआ खाद के बारे में आपने फ़ोटो दिखा दिया मैंने आपको, है ना। उसके बाद में देखते हैं नीचे, रासायनिक खादों से हानि। अब देखो, रासायनिक खाद को तो उपयोग हम लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनसे हानि भी है। उनसे हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन लाभ के साथ साथ क्या है, वो हानि भी करता है। तो हानि क्या है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं देख के, है ना। उसके बाद में सिंचाई। अब देखो, पेड़ हम लोग बीजों की बुआई तो कर दिए है ना, रासायनिक खाद वगैरह तो डाल दिए, अब क्या चाहिए, फसल को पानी की ज़रूरत है। तो पानी करने के लिए यहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत है ना। तो सिंचाई के अलग अलग साधन होते हैं। पहले पारंपरिकगत जो साधन होते आए हैं नदी नहरों द्वारा, वो अलग है। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, बोर वगैरह है ना, ड्रिप वगैरह पाइप वगैरह से आजकल क्या सिंचाई हो रहा है। अब देखो दोस्तों, मैं धान की खेतों की ही बात नहीं कर रहा यहाँ पे। औद्योगिक कृषि मतलब कि औद्योगिक कृषि, कृषि में क्या क्या आ जाता है यहाँ पे, कृषि में तो आपका मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब सारी चीज़ें भी आ जाता है ना कृषि में। तो जो कृषि है उसे हम औद्योगिक उपकरणों से जो आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं वो औद्योगिक कृषि कहलाता है। और पहले जो होता था वो पारंपरिकगत कृषि कहलाता था। तो औद्योगिक कृषि में मशीन वगैरह, रासायनिक खाद वगैरह, जितने भी टेक्नोलॉजी के साथ आज जो कृषि हो रहा है वो औद्योगिक कृषि ही कहलाता है। तो यहाँ पे सिंचाई के साधन में हम देख सकते हैं सिंचाई की नवीन तकनीकें, है ना। स्प्रिंकलर अथवा बौछारी फव्वारा, या देखो यहाँ पे दिखा है ना, स्प्रिंकलर अथवा बौछारी फव्वारा सिंचाई, इसे आप देखते हैं जानते होंगे। खेतों में पाइपों के माध्यम से बौछार किया जाता है खेतों में फसलों के ऊपर, ताकि पानी की जो मात्रा है वो कम कम मिले। उसके बाद में सिंचाई के परंपरागत साधन, है ना, और नीचे लिखा है सिंचाई के आधुनिक साधन। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या होता था, पहले कुआं देखा होगा, है ना, आज भी देखे होंगे। अगर कहीं कहीं गांव इलाके में चले जाते हैं तो उसमें एक बड़ा सा कुआं होता है, उसमें ना कुछ लगा होता है, लोहा लोहा टाइप का कोई, मतलब उसमें ऐसी कुछ घिरनी वगैरह टाइप लगा रहता है बीच में, राउंड, है ना। उसके बाद में फिर उसमें कुछ चैन लगा होता है, बीच में लकड़ी लगी होती है, जो कि अब उपयोग में बिल्कुल भी नहीं है ना। वो क्या होता है, पहले उसका उपयोग होता था, तो अब क्या हो गया, वो बड़े बड़े जंग लग गया उसमें, वो चलने लायक अब नहीं है, क्योंकि कौन चलाएगा उसको। आज के डेट में तो बोर वगैरह आ गए हैं ना, तो उनसे ज़्यादा पानी हम निकाल सकते हैं ज़मीन से, तो इसका उपयोग अब नहीं होता। इससे बोलते हैं रहट का कुआं बोलते थे। उसके बाद में पहले क्या होता था, नहरों द्वारा सिंचाई भी किया जाता था, कुआं द्वारा किया जाता था, है ना। और एक और होता था, बैलों को फांद कर उसके ऊपर जो उसका जो मशीन को घुमाने के लिए जो लकड़ी निकला होता था उसको उसके गले के ऊपर मतलब खांद में रख कर बैलों के ऊपर इसको गोल गोल घुमाया जाता था, जिससे पानी ऊपर आता था।
और उसके बाद में क्या है, सिंचाई के आधुनिक साधन। बहुत सारा फवाइद तो मैंने बता दिया। बोरवेल तो आप जानते ही हैं, बोर द्वारा निकल गया पानी, है ना। उसके बाद में ड्रिप अथवा टपक सिंचाई। बड़े बड़े फार्म हाउस में क्या होता है, पेड़ों को कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें बूंद बूंद ही पानी की आवश्यकता होती है, तो पर सेकेंड एक एक बूंद निकलता है। यहाँ पे टपक सिंचाई उसे बोलते हैं, है ना, ड्रिप भी बोलते हैं इंग्लिश में। सौर ऊर्जा तो आप जानते ही हैं, सौर की ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा से जो बिजली बनती है, उस बिजली से ऑटोमेटिकली पानी निकलता रहता है ना। और इसमें स्प्रिंकलर तो आप जानते ही हैं, जिसमें वही फव्वारा सिंचाई ही मान लो इसको भी। ये वाला चित्र आपको क्या करना है, बना देना है। उसके बाद में आता है निंदाई एवं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार क्या होता है, जो भी मतलब फसल के अलावा जितने भी और अन्य पेड़ पौधे जो उग जाते हैं खेतों में, उसे खरपतवार बोलते हैं, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं होता। पारंपरिक बचाव संरक्षण, है ना, आधुनिक बचाव संरक्षण। देखो, पारंपरिकगत पहले लोग कैसे उसका अपने फसलों का बचाव करते थे इन खरपतवारों से, और आज के डेट में कैसे बचाव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। खरपतवार में क्या क्या आ जाता है, देखो बहुत सारे लोग मतलब खरपतवार या फिर जो भी हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाते हैं, जीवाणु आ जाता है, कवक, कीट, चूने, है ना, गिलहरी आदि। जो भी पीड़क हैं, जो भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, उसे हम कैसे बच सकते हैं, ये आधुनिक बचाव जो संरक्षण है उसे हम जानने वाले हैं। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे आधुनिक बचाव संरक्षण। आधुनिक बचाव संरक्षण कैसे है, पहले क्या होता था, फसलों को बचाने के लिए लोगों के पास कोई दवाई नहीं होता था, तो इससे क्या फसल आधा बर्बाद हो जाता था, कुछ कुछ ही फसल मिल पाता था, तो इसमें क्या उत्पादन भी कम होता था, है ना। और आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के कारण। क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया है, आधुनिक युग में अच्छे अच्छे दवाई वगैरह आ गया है, जिससे पीड़कों को, जीवाणु, कवक, इन सभी को नष्ट कर सकते हैं, है ना। और हमारा फसल का जो उत्पादन है वह बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, फसल कटाई एवं गहाई, है ना। फसल की अब देखो, फसल तो अब हो गया, पूरा खेती कर रही है यहाँ पे, है ना। उसके बाद में फसल की अब कटाई करना है, तो कटाई करने के जो भी पहले क्या होता था और आज क्या होता है, मतलब हम लोगों को दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, हम औद्योगिक कृषि में हम कंपेयर कर रहे हैं कि पहले कैसे होता था कृषि और अभी कैसे हो रहा है, इन दोनों के बीच में हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, भंडारण। भंडारण कैसे होता है, आप सभी तो जानते हैं, पहले क्या होता था, कोठी, घर में कोठियाँ बनाई जाती थी, जिसमें धान को भर दिया जाता था, है ना, फसलों को जो भी अनाज है उसको भर दिया जाता था, और उसे पूरे एक साल तक वैसे ही भर दिया जाता था, और जैसी ज़रूरत पड़ता था उसे निकालते जाते थे और फिर भरते जाते थे। उसके बाद में हम नीचे देखते हैं, कोल्ड स्टोरेज अथवा शीतगृह। और आज के डेट में कैसा हो गया, कोल्ड स्टोरेज बन गया है अथवा शीतगृह, है ना, जहाँ पे बन गया है, बड़े बड़े शीतगृह बन गए हैं, जिसमें फसलों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और फसलें बिल्कुल भी मतलब बर्बाद नहीं होती, एक तरह से सुरक्षित रहती है ना। उसके बाद में आता है फसल समुन्नति और जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। इसको भी आपको लिख लेना है दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको वीडियो को रोक लेना है और स्क्रीनशॉट लेते जाना है, अच्छे से लेते जाना है, ताकि ये आपको वीडियो जो है काम पे आ जाए। सो इस वीडियो को लाइक कर दिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलता मैं हर एक वीडियो पे, इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है। अगर मैं आपकी इतना हेल्प कर रहा हूँ तो आप मेरा था थोड़ा सा सहयोग तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दिए। और यार वीडियो पे कमेंट किया करो, कुछ भी आपको डाउट लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए लेकर आ सकता हूँ। आप कमेंट तो किया करो, कमेंट करने में कोई कमी नहीं खाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो नीचे देखते हैं। उसमें आदमी आता है कुक्कुट पालन। देखो, मैंने बता दिया, कृषि में सिर्फ फसल का उत्पादन ही नहीं आता, कृषि में बहुत सारे चीज़ शामिल हो गए हैं। कुक्कुट पालन क्या है, अंडे व मांस की प्राप्ति के लिए मुर्गियों, बतख, इन चीज़ों का जो पालन किया जाता है, मुर्गी फार्म हाउस वगैरह होता है ना, तो वो सब भी कृषि में आता है, एक प्रकार से वो भी कृषि कहलाता है, आधुनिक कृषि आता है ना। तो इसमें आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद में दुग्ध उत्पादन, हम जो भारत में गाय का तो जानते हैं, भारत में गायें बहुत हैं, है ना, पंजाब वगैरह इन कुछ राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक गायों को पाला जाता है, और वहाँ पे दूध निकाल के बेचा जाता है। वहाँ पे बड़े बड़े डेयरी फार्म हाउस भी हुए, जिनमें उनकी पोषण, देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे बड़े बड़े डेयरी फार्म हाउस भी बनाए गए हैं। तो ये एक प्रकार से ये भी एक कृषि ही है। उसके बाद में आता है मत्स्य पालन। मछलियों तथा समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय का महत्वपूर्ण भोजन है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हैं।
मधुमक्खी पालन, ये तो जब जानते हैं मधुमक्खी शहद जो निकालते हैं, तो एक प्रकार से ये भी एक कृषि ही है। सो गैस यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और आ जाता है, जैसे कि भेड़ वगैरह को पाला जाता है, उसमें ऊन प्राप्त किया जाता है, स्वेटर वगैरह बनता है। तो इन सब चीज़ों जो है ये सब कृषि में आते हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को आप और अगर आपके मिल जाता है कहीं से भी निकाल लो, है ना। अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं और ज़्यादा उसका जो अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो इतना तो मैं बता दिया, वो तो बहुत काफ़ी है ना। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने गूगल से कहीं भी से सर्च करके आप उसको और भी लिख सकते हैं। देन दोस्तों मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कुछ अगले ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।